Hello everyone, myself Kirti Suhag. Welcome you all to our YouTube channel, The Learning Garden. In this video, we will discuss exercise 6.2 of class 9. First question, in figure find value of x and y, then show that AB is parallel to CD. हमें इस फिगर के अंदर x और y की वैल्यू निकालनी है और शो करना है कि AB और CD पैरेलल हैं. So let's start. ये देखो x और 50 डिग्री, क्योंकि अब हमें AB और CD पैरेलल दे नहीं रखे, हमें प्रूव करने हैं, तो हम कोई और अल्टरनेटिव देखेंगे. अब ये जो दो एंगल हैं, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है. स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल होते हैं वो क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर. तो हम इसका नाम दे सकते हैं कुछ भी. ABCD तो दे रखा है, इस लाइन को हम E और F मान लेते हैं. तो एंगल जो यहाँ अगर पॉइंट मान लेते हैं MN, तो AME जो ये वाला एंगल है और ये AMN, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, तो उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. कैसे? लीनियर पेयर से. तो यहां से AME क्या है? 50 डिग्री. AMN क्या है? X, वो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. x की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. सो वी गेट x इज इक्वल टू 30 डिग्री. नाउ x की वैल्यू आ गया, y निकालना है. ये देखिए, ये आपको ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है और ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो y इज इक्वल टू 130 डिग्री. रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. यहां 50 था, तो 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 आएगा. x की वैल्यू 130 है और y की वैल्यू वर्टिकल अपोजिट एंगल से 130 आ गई. अब देखो, हमें दो लाइन पैरेलल प्रूव करने के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम का यूज करते हैं. हमें प्रूव करने होंगे दो एंगल क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है. अब अगर ये x की वैल्यू 130 है और इसकी भी एंगल ये भी 130 दे रखा है, तो ये क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. तो हम क्या लिखेंगे? एंगल AMN इज इक्वल टू एंगल CMF. दोनों इक्वल है, 130 डिग्री के इक्वल है. तो यहां से हमारा क्या आएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर जो हम लिखेंगे, बट दे आर corresponding angles किससे बने हुए? ट्रांसवर्सल क्या लिया हमने? EF, फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल EF विद किसके साथ है? AB एंड CD. AB एंड CD एंड आर इक्वल, और क्या है? इक्वल भी है. तो इसीलिए क्या हो जाएगा? देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD. ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की जो एक्सियोम थी, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, उसका कन्वर्स है. तो ये यहां तक क्लियर हो गया. ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें हमने x और 50 डिग्री, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री लीनियर पेयर से निकाला है. यहाँ से x की वैल्यू 130 डिग्री आ गई. फिर हमने y और इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल किए हैं, तो y की वैल्यू 130 डिग्री आ गई. तो इन दोनों का जो सम हो, अब हमें प्रूव करना है. x और y की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें प्रूव करना है AB पैरेलल है CD के लिए. उसके लिए हमने दिखाया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. किस पे? ट्रांसवर्सल EF पे विद AB एंड CD. इसीलिए AB पैरेलल होगा CD से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB एक लाइन है, वो किसके पैरेलल है? CD के. और एक CD इज पैरेलल टू EF. हमें क्या दिया हुआ है? CD पैरेलल है EF के. और Y रेशियो Z दे रखा है. Y और Z की रेशियो दे रखी है 3:7. और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है x की वैल्यू.
सो अब हम x की वैल्यू के लिए हमें y और z की रेशियो दे रखे, तो यानी हम इसका यूज करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो z यहाँ है, अगर ये वाला एंगल y है तो ये एंगल भी क्या होगा, y, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम पहले इनका नाम दे देते हैं जो पॉइंट पे मिल रहे हैं, p, q, r, और इसको दे दिया m, n। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल CQP इज इक्वल टू एंगल DQZ। वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। या फिर आप इसे 1 डिनोट कर सकते हो, इसे एंगल 1 दे दो तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। उसके बाद हमें दे रखा है CD पैरेलल है EF के, तो CD इज पैरेलल टू EF। तो यहां से क्या आ जाएगा, y प्लस z, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी उनका सम क्या होता है 180। तो y प्लस z क्या हो जाएंगे 180। रीजन क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal are supplementary। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y रेशियो z दे रखा है 3:7। तो अगर हम y को 3x और z को 7x ले लें तो यहाँ y की वैल्यू 3x और z की हम क्या पुट कर दें 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ हम साइड में यहाँ लिख देंगे कहीं भी, लेट y इज इक्वल टू 3x एंड z इज इक्वल टू 7x गिवन, क्योंकि ये रेशियो गिवन है हमें और हमने x में हमने लेट कर लिया है, तो यहाँ बस लेट लिख देंगे, ये सिर्फ बताने के लिए कि हमने कहाँ से लिया है। उसके बाद 3 + 7 10x की वैल्यू 180 डिग्री होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, 18 डिग्री। तो हमारी y की वैल्यू क्या थी 3x के इक्वल थी, तो 18 3 54। और देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के लिए हमें y की वैल्यू ही चाहिए, तो z की हमें जरूरत नहीं है। अगर कैलकुलेट करना चाहो तो z 5 × x होगा, सॉरी 7 × x, तो 18 7 जा हम निकाल लेंगे। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, AB पैरेलल है CD के, वी विल राइट AB इज पैरेलल टू CD। तो ये क्या है x प्लस y क्या होगा, x प्लस y, ये क्या होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये इसका रीजन होगा। इस चैप्टर के अंदर रीजंस लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबर वरना नहीं मिलेंगे आपको। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। y की वैल्यू हमारी यहां से क्या आई है 54, तो y की जगह हम क्या पुट कर देंगे 54 इज इक्वल टू 180। इसे हम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, इसे हम इक्वेशन क्या लिख देंगे 1, और यहाँ क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमने कहा से लिया है, इक्वेशन 1 से लिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 54, वो क्या होगा 126 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 126 डिग्री, ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB एक लाइन है और CD वो क्या दे रखे हैं पैरेलल, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, EF CD पे परपेंडिकुलर है, यानी ये डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। और एंगल दे रखा है GED, यानी ये पूरा एंगल हमें कितना दे रखा है 126 डिग्री। और हमें निकालना क्या है AGE, ये वाला एंगल निकालना है एक तो, ठीक है, ये एक तो ये निकालना है, GEF एक ये वाला निकालना है, और थर्ड क्या निकालना है FGE ये वाला एंगल भी निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अब देखिए
अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो ये जो वाला और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से हम ए जी ई निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। और जीई डी क्या है? हमें गिवन है यहाँ 126। तो यहां से रीजन क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आपको इनमें कंफ्यूजन है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, कोरस्पोंडिंग क्या है, तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है बेसिक के लिए और उसमें एग्जांपल्स कवर किए हैं, तो उसे प्लीज जाके देखिए, तो वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जीईडी की 126, तो यहां से हमारा एजीई क्या आ गया? 126 डिग्री। और अब देखिए ये जो एंगल जीईडी है इसे हम क्या लिख सकते हैं? जीईएफ प्लस एफईडी लिख सकते हैं ना, दिस प्लस दिस, ये पूरा एंगल। क्योंकि कोई भी चीज है, अब ये हमने एडजेसेंट एंगल में भी पढ़ा था, अगर दो साथ के एंगल हैं वो किसके इक्वल होते हैं? जो टोटल एंगल है उसके इक्वल होते हैं। तो वही चीज हम यहाँ लिख रहे हैं, हम लिख सकते हैं जीईडी इज इक्वल टू एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें जीईएफ की वैल्यू निकालनी है। अब जीईडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 126 डिग्री, जीईएफ हमें निकालना है, और एफईडी ये कितना है हमारा? 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री। तो यहां से हमारा एंगल जीईएफ आ जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, वो हो गया 36 डिग्री। इतना क्लियर है? एक हमें ये वाला एंगल निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आपके पास तरीका है कि आप ये वाले एंगल का यूज कर लो, ये क्या बन जाएंगे? लीनियर पेयर। हमें इस साइड वाला एंगल पता है, ए जी ई क्या है? 126, तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये वाला एंगल निकल आएगा। और एक ये तरीका है, आपको ये वाला एंगल पता है, ये आपको पता है 90 डिग्री है, तो अगर ये एक ट्रायंगल बन जाता है, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180। तो यहां से भी हम इसे निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लीनियर पेयर का यूज कर रहे हैं, तो उससे हम निकालेंगे। और एक और भी तरीका है, ए बी पैरेलल है सी डी के साथ, तो इस वाले एंगल का और ये जो पूरा एंगल है इनका सम क्या होगा? 180। क्यों? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? एंगल ये क्या है? एफ जी ई, एंगल एफ जी ई प्लस एंगल जीई डी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री आप लिख लेना। उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। एफ जी ई तो हमें निकालना है, और जीई डी की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है हमें। क्वेश्चन में देखो 126 डिग्री, तो यहाँ 126 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारा एफ जी ई क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 54 डिग्री। ये हमारा आंसर है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू आ गई। हमें ए जी ई की निकालनी थी, जीई एफ की यहाँ 36 डिग्री आ गई, और एफ जी ई की 54 डिग्री आ गई। तो ये तीनों हमारे आंसर हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ये आपको एक फिगर दिख रही होगी, पी क्यू किसके पैरेलल है? एस टी, ये गिवन है। एंगल पी क्यू आर इज 110 डिग्री, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है, और एंगल आर एस टी क्या है? 130 डिग्री है। हमें निकालना है क्यू आर एस, यानी ये बीच वाला ये वाला एंगल निकालना है। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? हम यहाँ एक लाइन बना लेते हैं। ये लाइन कोई लाइन है, हम इसको पॉइंट दे देंगे ए बी, जो किसके पैरेलल है? इस पी क्यू और एस टी के पैरेलल है। क्योंकि ये दो लाइन एक आपस में पैरेलल हो, और अगर हम इसके भी पैरेलल बनाएंगे तो वो खुद भी एस टी के पैरेलल है। तो हम ये ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ लाइन ए बी किससे पास हो रही है? आर से। पासिंग थ्रू आर
इस चैप्टर में आपको लिखना भी आना चाहिए, पासिंग थ्रू आर एंड पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी, पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। यहां से हमें क्या मिल रहा है, देखो ये लाइन है और ये लाइन है, एस टी पैरेलल है ए बी के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां से हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू निकालने के बाद ये वाली वैल्यू हमारी क्या आएगी, इससे पहले लिखते हैं एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। ओके, नेक्स्ट हमें दे रखा है, यहाँ हमें क्या दे रखा है, एंगल टी एस आर हमें 130 डिग्री पता है, तो यहां से हम एंगल एस आर बी निकाल लेंगे। वो एंगल एस आर बी क्या आ जाएगा, एंगल एस आर बी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, जिसकी वैल्यू होगी 50 डिग्री। उसके बाद ये लाइन पी क्यू पैरेलल है ए बी के, इन दोनों का एंगल्स का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहां से ये वाला एंगल भी निकाल लेंगे। पी क्यू किसके पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन जो यहाँ ऊपर लिखा है वही आपको सेम लिखना है। यहां से हमें पी क्यू आर की वैल्यू पता है, क्या है 110 डिग्री, प्लस क्यू आर ए हम यहां से निकाल लेंगे। वो क्या आ जाएगा, एंगल क्यू आर ए 180 डिग्री में से हम क्या माइनस करेंगे, 110 डिग्री, वो क्या आएगा 70 डिग्री। तो यहां से हमें ये वाला एंगल मिल गया 70 डिग्री और ये वाला एंगल मिल गया 50 डिग्री। और इस कंप्लीट का सम क्या होगा, एक लाइन पे अगर हम, तो एक लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन, उसका कंप्लीट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो इनका टोटल सम क्या होगा 180 डिग्री। और आपके पास एक और तरीका भी है कि आप इस वाली लाइन का स्टैंड और ये वाली लाइन, तो ये क्या हो जाएंगी, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो अगर ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर होंगे तो पी क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर बी के इक्वल हो जाएगा। वहां से ये पूरा 110 डिग्री, तो हमें ये बीच वाला निकालना है, ये हमें पता है, तो हम 110 में से 50 माइनस कर देंगे, तो वो यहां से भी आ जाएगा। आप किसी भी वे से कर सकते हो, इस हर सम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम यहाँ ऐड करके लीनियर पेयर से करेंगे कि हमारे जितने भी एंगल्स हैं, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, द सम ऑफ एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल ए आर एस टी, एस आर बी, एस आर बी, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर्स है। या फिर हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो यहाँ क्यू आर ए की वैल्यू क्या है 70 डिग्री, क्यू आर एस क्या है हमें निकालना है, और हमारे पास एस आर बी की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री। तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 50 120, माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगी। तो हमारी क्यू आर एस की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इसके अगर और वे ढूंढोगे तो और भी मिल जाएंगे, कोई भी तरीका रॉन्ग नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस में। So we will now discuss next question. Question number 5. In the figure, AB is parallel to CD. AB और CD parallel है। एंगल APQ 50 डिग्री है। एंगल PRD 127 डिग्री है और X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम क्या लिखेंगे, AB is parallel to CD. एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR। तो यहां से क्या आ जाएगी, 50 डिग्री है ये वैल्यू और ये X है। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू 50 डिग्री। उसके बाद हमें y की निकालनी है, तो y के लिए हम ये भी कर सकते हैं, अब AB पैरेलल है CD के, तो ये वाला एंगल और ये कंप्लीट एंगल ये भी क्या बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से क्या आएगा, AB इज पैरेलल टू CD और एंगल APR किसके इक्वल है, PRD। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो APR क्या है, 50 प्लस y, वो किसके इक्वल हो गया, PRD यानी 127 डिग्री। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, वो किसके इक्वल आएगा, ये आ गया हमारा आंसर। हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको स्टेटमेंट बड़ी दिखाई दे रही है तो इससे डरना नहीं है, इसे हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार बस समझने की कोशिश करो। PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अगर बड़ी स्टेटमेंट दिखे तो एक एक लाइन को पहले समझो। ये क्या बोल रहा है, PQ और RS, आपको दो मिरर दिखाई दे रहे हैं, तो PQ और RS दो मिरर हैं जो एक दूसरे से पैरेलल रखे गए हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे है AB। कोई भी मिरर होता है उसपे क्या होता है, एक इंसिडेंट रे गिरती है फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, तो AB एक इंसिडेंट रे है, वो गिर रही है मिरर PQ एट B। PQ मिरर पे एक AB रे गिर रही है B पॉइंट पे, एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C। क्या बोल रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट होके जो रे आ रही है ना वो BC का पाथ फॉलो कर रही है और RS मिरर पे C पॉइंट पे मिल रही है और फिर से वो रिफ्लेक्ट करती है अलोंग CD। यहां से वो रिफ्लेक्ट फिर से कर रही है CD के अलोंग। हमें प्रूव करना है कि AB, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल। क्या प्रूव करना है, AB इज पैरेलल टू CD। पैरेलल प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो इस टाइप से हमें कुछ सोचना होगा कि हम करें क्या। हम कर सकते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव कर सकते हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव कर दिए तो अभी हमारी ये दो लाइन क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस साइड भी इस वाली लाइन पे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, हमें दे रखा है कि PQ पैरेलल है RS से, क्योंकि मिरर्स प्लेस्ड है पैरेलल। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके परपेंडिकुलर भी तो आपस में पैरेलल होंगे। अगर हम यहाँ M पॉइंट दे दें और यहाँ N दे दें तो हमें क्या मिलेगा, BM इज पैरेलल टू CN। इतना क्लियर हुआ। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके परपेंडिकुलर भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। उसके बाद हम इन्हें नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो अगर BM और CN पैरेलल है तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। BM इज पैरेलल टू CN, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप ये यहां लिखोगे कि वी हैव टेकन BM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS. As PQ is parallel to RS, therefore BM is parallel to CN. उसके बाद एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपने रिफ्लेक्शन में, हम साइंस में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल होते हैं I और R वो इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ। जो रिफ्लेक्शन लॉ है उसके अकॉर्डिंग। और एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया। यहाँ तक क्लियर है, 1, 2, 3। यहां से हमारे क्या हो गया, 1 2 के भी इक्वल है, 2 3 के भी इक्वल है और 3 4 के भी इक्वल है। यानी क्या हुआ, हमारे 1 2 3 4 सारे क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। यहाँ तक क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दो को, हमें प्रूव क्या करना है, AB पैरेलल है CD के, तो यानी हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इन्हें प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें 1 + 2 और 3 + 4 इक्वल प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + 4। तो हम या तो हम यहाँ 1 + 2 इस साइड का और 2 की जगह यहाँ क्या पुट कर देंगे, 1 2 की जगह यहाँ 3, इसको रिप्लेस कर सकते हैं और
रिप्लेस करने की भी इतना सोचने के लिए नहीं है। अगर ये चारों चीज इक्वल हैं तो हम 2 एक साइड ऐड कर देंगे और 2 एक साइड ऐड कर देंगे, तो कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। और 1 + 2 मिलके क्या एंगल बना देंगे? यहाँ बना देंगे ABC। क्या बनेगा? एंगल ABC। और 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं? BCD। तो एंगल BCD। ये क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो हम क्या लिखेंगे? Thus we get alternate interior angles by transversal BC with AB and CD. Therefore, इसीलिए हमारी AB पैरेलल है CD के। क्यों है? क्योंकि हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, जो कि ट्रांसवर्सल BC से कट होकर और AB और CD पे हैं। तो हमारी जो लाइन है AB और CD वो पैरेलल हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल सॉल्व फॉर यू। PDF प्रोवाइड करना है वो भी करवाया जाएगा, बस आप कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस बता देना। नेक्स्ट, इफ यू लाइक द वीडियो कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर द क्लास।